अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का माइंड न्यूज ऑफिशियल 25x7 में। दरअसल भाई लोग, आज एक ताज़ा अपडेट मिली है कि रूबिका लियाकत की फिर से भारी बेइज्जती हुई है इजराइल में। मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है, आप ज़रा इस क्लिप को देखिए, उसके बाद आके डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। There should be no terrorism, and the government of India is very sure that we are with Israel. नहीं खुला होगा तो आतंकवादियों ने इसे ऐसे धक्का मार। रूबिका लियाकत इजराइल में फिर से ट्रोल हुई, उनकी भारी बेइज्जती हुई है। दरअसल वो किसी एक कैंप में जा रही थी और वहाँ का उन्होंने वीडियो शूट किया है, जो कि वो चाइना का कोई मेडिकल सेंटर है। तो वहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखो आतंकवादी आए थे, किस तरीके से दरवाज़ा तोड़ा गया, किस तरीके से चीज़ें नुकसान हुई हैं, किस तरीके से वो घर में घुसे थे, सबको आतंकवादी वो बता रही हैं। उनके पास इतना टाइम है कि जो दरवाज़ा टूटा हुआ है उसको दिखाया जाए, जो मेडिकल सेंटर बना था या जो कैंप लगा था उसको दिखाया जाए, मगर उनके पास जिस हॉस्पिटल में हमला हुआ था, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों के टुकड़े उनके माँ बाप हाथ में उठाए रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ वो चली जाएं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूबिका लियाकत वहाँ न्यूज़ कवर करने गई हैं या मुजरा करने गई। उनको अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं है कि फिलिस्तीन में जिस हॉस्पिटल पर हमला हुआ था उसमें कितने सारे बेगुनाह मारे गए हैं, और मारने वाला कौन है। क्या वो आतंकवादी नहीं है जो मासूम बच्चों को मार रहा है, जिसके ऊपर मिसाइल गिरा रहा है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? उसमें हॉस्पिटल में मरने वाले जितने थे, जितने तादाद में लोग मरे हैं, उनको मारने वाला कौन हो सकता है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? रूबिका लियाकत जिसको सर्टिफिकेट दे रही हैं कि चाइना के जो है मेडिकल सेंटर में या मेडिकल उसमें जो गया था, उसने दरवाज़ा तोड़ा, उसने यह नुकसान किया, उसने वो नुकसान किया, उसने बहुत सारा जो है कुछ बताया, तो उनको रूबिका लियाकत ये बोल रही कि ये सारे आतंकवादी थे। तो रूबिका लियाकत को जहाँ पे मिसाइल से हमला हुआ, जहाँ पे इतने सारे मासूम बच्चे मारे गए, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब मारे गए, और वहाँ पे इतनी भयावह स्थिति है, इतनी भयानक स्थिति है कि वहाँ पर हर कोई परेशान है, हर कोई मदद के लिए परेशान है, कोई इलाज के लिए परेशान है, किसी को रहने का ठिकाना नहीं है, पानी नहीं है पीने को, खाने का सामान नहीं मिल रहा है। वहाँ रूबिका लियाकत जाने के लिए तैयार नहीं। अब या तो इनको डर लग रहा है, या तो इनके न्यूज़ मालिक ने इनको मना कर दिया है कि वहाँ मत जाना। मैडम जी, कम से कम थोड़ा तो शर्म कर लिया होता आपने। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों का जब लोथड़ा उठाती ना, छोटे छोटे मासूम बच्चों का जब जिस्म के सारे टुकड़े आपको उठाना पड़ता ना, तब आपको पता चलता कि आखिर दर्द क्या होता है और आतंकवादी कौन होता है। जिस तरीके से आप फिलिस्तीन को आतंकवादी कहने पे, गाजा के लोगों को आतंकवादी कहने पे तुली हुई हैं, कम से कम जब ये आपके साथ ये घटना घटी होती, तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता कि आखिर में आतंकवादी होता क्या है और आतंकवादी कौन है। जिस तरीके से आप न्यूज़ दिखा रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, लोगों को गुमराह करने गई हैं, एक जहर घोल रही हैं लोगों के मन में मुसलमानों के खिलाफ कि गाजा में जो हमला हुआ या गाजा वालों ने जो हमला किया वो आतंकवादी थे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने कैंप को उड़ा दिया, उन्होंने तोड़ फोड़ की हॉस्पिटल में। कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी भी तो गैरत बकी होगी आप में, कि सब धो धा के पी गई हैं आप। अगर आप में न्यूज़ बनाने की इतनी हिम्मत है और आप इतनी बड़ी मशहूर पत्रकार हैं, तो आप जाइए ना उस हॉस्पिटल में जिस पे इजराइल ने हमला किया था। जाइए उस हॉस्पिटल में, देखिए कितने सारे मासूम बच्चे, बेगुनाह लोगों की जान गई है। लोग अपने बच्चों के टुकड़े ज़मीन से इकट्ठा कर रहे हैं, हाथ में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं। उनको मदद नहीं मिल रही है, उनको दवाई नहीं मिल रही, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, उनको खाने की तकलीफ है, उनको पानी पीने की तकलीफ है, पानी नहीं मिल रहा है। उसको नहीं दिखाएंगे आप। फिर वही मुजरा गाती हैं आप, वही मुजरा गाती हैं, हमास ने ये कर दिया, हमास ने वो कर दिया, इजराइल के ऊपर अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
अरे थोड़ी भी शर्म कर लो, थोड़ी भी तो शर्म कर लो। तुम्हारे आगे भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों के साथ में ये हाल हुआ होता तो तुम क्या करती? थोड़ी भी गैरत बाकी है तो कम से कम सच्चाई दिखाओ और जो सच है उसको बोलो, ठीक है? नहीं तो न्यूज़ कवरेज करना ही छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम न्यूज़ कवरेज करने से बेहतर तुम कहीं मुजरा करो जाके, वो सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए।